जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान सागर में। चाहे भूखे मर जाना, मगर इन 4 लोगों से मदद कभी मत मांगना। एक कौवे की 4 ज्ञानवर्धक प्रसंग आप सभी के सामने लेकर चल रहे हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग है, तो सभी मित्रों से निवेदन है, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो भाई बंधुओं को शेयर करें। दोस्तों, आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर चल रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप लोगों को लगेगा कि हकीकत में चाहे मुसीबत कोई भी हो, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे भूखे मर जाएं, लेकिन कभी भी इन 4 लोगों की हमें मदद नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपकी कहानी समझ में नहीं आएगी। इसलिए निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें। लीजिए भक्तों, ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए आज की कहानी प्रारंभ करते हैं। कि जंगल में एक पेड़ पर कौवे का जोड़ा रहता था। एक दिन उस जंगल में दोनों एक पेड़ पर बैठे हुए थे। चारों तरफ निगाह घुमाकर देख रहे थे कि कहीं पर कोई हमें शिकार मिल जाए, भोजन मिल जाए तो हमारा पेट भर जाए। लेकिन उस जंगल में अकाल पड़ चुका था। जानवर पक्षी वहां से निकल गए थे, थोड़े बहुत कुछ बाकी बचे थे। मेरे भैया, एक दिन कई दिन हो गए उन्हें भूखे, उन्हें भोजन तक भी नहीं मिला। दोनों भूखे बैठे। तब तक क्या हुआ कि कहीं से एक लोमड़ी एक छोटा सा शिकार का टुकड़ा लेकर के आकर के उसी पेड़ के नीचे बैठ कर के खाने लगी। पेड़ के नीचे बैठ कर के भोजन कर रही है। जो कौवा की मादा थी, कौवी, उसने कहा ऊपर से, हे बहन, आज 2 दिन हो गए, हमें कुछ खाने के लिए नहीं मिला। अगर तुम्हारी थोड़ी सी मेहरबानी हो जाए तो हमें थोड़ा कुछ बहुत मिल जाए। लोमड़ी ने मन ही मन में विचार किया, ऊपर देखा और कहा, अरे वाह, कौवे का जोड़ा बैठा है। फिर विचार किया कि भोजन का थोड़ा सा टुकड़ा है और इसमें से ये मांग रहे हैं। क्योंकि मित्रों, आप जानते हैं लोमड़ी कपट से भरी हुई होती है। लोमड़ी ने अपने मन में कपट भाव से कहा, सुन आजा, अगर तू मांग रही है तो मैं तुम्हें जरूर दूंगी, इसे खाकर के अपना पेट भर लेना। लेकिन लोमड़ी के दिमाग में एक विचार आ रहा है, जैसे ये नीचे आए, कि भोजन का टुकड़ा छोटा सा है, इसे तो नहीं दूंगी, मगर पकड़ करके इसको भी खा जाऊंगी। आहा मेरे भैया, जैसे ही वो कौवी उड़ने के लिए तैयार हुई, कौवे ने पकड़ करके तुरंत बैठा लिया। पागल है क्या, कहाँ जा रही हो? तुझे मालूम है कौन है? ये शिकारी है और ये तुझे जिंदा चबा जाएगी, और तू इससे मदद मांग रही है, ये तेरी जीवन में मदद नहीं करेगी। कौवे ने कहा, पागल हो तुम? अभी तुम्हारे सामने मैंने पूछा था और इसने हाँ कर दी। हाँ कर दी, मगर ये मानता हूं, लेकिन जब तू नीचे गई, लेकिन अपने भोजन के टुकड़े को बाद में खाएगी, पहले तुझे खा जाएगी। कौवी बोली कि पिया, तुम पागल हो गए, जब इसने वचन दिया है तो ये हमें नहीं खाएगी। तो कौवा कहने लगा, आज तू जो बेवकूफी कर रही है, वही कुछ दिन पहले एक तोता ने बेवकूफी की थी, ऐसे जड़ लोगों की मदद मांगकर। सुन, मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसी जंगल में हम और आप रहते हैं। पेड़ पर बरगद की खो में एक तोता का जोड़ा रहा करता था। उसी बरगद की दूसरी खो में एक सर्प रहा करता था। तो वो सर्प इतना दुष्ट और अत्याचारी था, जब वो तोती बच्चा देती, जब उसके बच्चा होता, तब वो सर्प उससे निकलकर बच्चे को खा लेता था। लेकिन मजबूर तोती कुछ कर भी नहीं सकती थी। बंधुओं, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, जब उसके कई बार उसी टाइम पर उसके अंडे से बच्चे निकलते थे और वो सर्प तुरंत जाकर के खा लेता था। अब तो आप जानते हैं मां की ममता क्या होती है। तोती भी बहुत रोया करती थी, पर तोता और तोती कुछ कर भी नहीं सकते थे। मेरे बंधुओं, एक दिन तोती रो रही थी बैठी, तभी उस डाल पर आकर के एक जलकाक बैठ गया। तो उस जलकाक ने आकर के कहा, क्यों रो रही हो, बताओ क्या बात है? तोती बोली, हे भैया, क्या बताएं तुम्हें, जिस पेड़ की खो में हम रहते हैं और इसी पेड़ की खो में
एक सर्प रहा करता है और वो इतना अत्याचारी है, इतना अत्याचारी है। जब जब मेरे बच्चे छोटे छोटे अंडे से निकलते हैं और वो सर्प तुरंत आकर के खा जाता है। हमारे पास रोने के अलावा और कुछ नहीं है। जलकाक बोला, हे तोती, तुम तो पागल हो। रोने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता, रोने से किसी समस्या का हल नहीं निकलता। समस्या का हल निकालने के लिए हमें अपने दिमाग पर जोर लगाना चाहिए। अगर शरीर में सामर्थ्य है तो उससे लड़ना चाहिए, अन्यथा अपने दिमाग पर जोर लगाओ। तोती बोली, कैसे? तभी जलकाक बोला, सर्प को भी यहाँ से निकाल कर भगा दिया जाए तो कैसा रहेगा? तोती बोली, बहुत अच्छा रहेगा। जलकाक बोला, आप हमारे साथ चलिए। तोती बोली, कहाँ? जलकाक बोला, हम तुम्हें एक झील पर लेकर के चलते हैं और वहां से छोटी छोटी मछलियों को पकड़कर मेरे साथ लाना। तोती बोली, हम तो ये मछली उछली खाते नहीं। जलकाक बोला, तुम्हें खानी नहीं है, तुम्हें मेरे साथ लेकर के आना है। मेरे बंधुओं, वहीं पर कुछ दूरी में बिल बना करके एक नेवला रहता था, नेवला। और वो जलकाक और तोता और तोती तीनों उस झील से मछली पकड़ करके लाए। एक मछली ला करके उस नेवला की द्वार पर रख दी, दूसरी मछली थोड़ी सी दूर पर रख दी, फिर तीसरी मछली थोड़ी सी दूरी पर रख दी। आखिरकार उस जलकाग ने और तोता तोती ने मिलकर जिस पेड़ की खोह में वो सर्प रहा करता था वहां तक लाकर लाइन बना दी। मेरे बंधुओं, कुछ समय बाद नेवला अपने घर से निकला। नेवला ने देखा द्वारे पर मछली पड़ी हुई है, बड़ा खुश हुआ। आज तो भगवान ने घर पर ही भोजन दे दिया, उसे खा लिया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा, एक और मछली मिली, उसे भी खा लिया। और आगे बढ़ा, एक और मिली। मेरे बंधुओं, ऐसे ही धीरे धीरे करके और वो आगे बढ़ता चला गया। कहां? जहां पर सर्प का बिल था। सर्प जिस खोह में रहा करता था उसी खोह के द्वार पर पहुंच गया। अब जो सर्प के द्वार पर मछली पड़ी थी उसे खाकर नेवला के दिमाग में एक बात आई कि मेरे बिल से इस यहाँ तक, इस खोह तक क्रम बाई क्रम पड़ी मिली। नेवला सोचने लगा, हो सकता है इस खोह में कुछ ना कुछ। और वो तोती और तोता जलकाक पेड़ की डाल पर बैठे देख रहे थे। इतना सोच करके वो नेवला खोह में अंदर गया, वहां जाकर उस सर्प को देखा। और आप जानते हैं सर्प और नेवला की दुश्मनी कितनी बड़ी होती है। मेरे भैया, नेवला ने थोड़ी देर में लड़ते उस सर्प को मार दिया। अब जैसे ही सर्प को मारकर वो नेवला उस खोह से बाहर निकला, जिसका मुंह खून से सना हुआ था, उसे देखकर तोती और तोता बहुत खुश हो गए। ऊपर से आवाज लगाई, हे भैया नेवला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जुग जुग जीना आप। नेवला ने नजर की, आप कौन? तोती ने जवाब दिया, मैं तोती। नेवला समझ गया कि इन्हीं लोगों की करामात है, मुझे यहाँ तक यही लोग लेके आए हैं। तोता तोती कह रहे हैं, तुम्हारा दिल से धन्यवाद। नेवला ने कहा, अब ऊपर से ही धन्यवाद करती रहोगी या नीचे आओगे? मेरे बंधुओं, जैसे ही तोती उड़ करके नीचे आई, नेवला के पास बैठी, उस नेवला ने पकड़कर उस तोती को भी मार दिया। देखो उस जगह पर तोता और तोती ने कितनी बड़ी गलती की थी कि अपने एक दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए दूसरे दुश्मन से दुश्मनी मोल ली, कि अपने एक दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए दूसरे दुश्मन से मदद ली। उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। दोस्तों, हम चाहे कितनी भी परिस्थिति में चाहे क्यों ना हो, हमें इन चार लोगों की कभी भी इनसे मदद नहीं लेनी चाहिए, कभी भी। नंबर 1, अपने दुश्मन से कभी भी मदद मत मांगनी चाहिए। जो हमारा दुश्मन है, अगर हम उससे मदद मांगेंगे तो वो दाव देख करके, समय देख करके वो तुम्हारे ऊपर जरूर वार करेगा, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। नंबर 2, बंधुओं, अहंकारी व्यक्ति से कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति मदद कर तो देगा, लेकिन जिस दिन तुम सामने आ गए उस दिन तुम्हारे मुख पर मार देगा। तो ऐसे व्यक्ति से कभी मदद नहीं लेनी चाहिए। तीसरा, कपटी इंसान से कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। जो लोग कपटी हुआ करते हैं
अपने दिल में कपट धारण करने के बाद रहते हैं, उनसे कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। और नंबर चौथा सबसे बड़ी बात यह है कि नशे में धुत आदमी से कभी मदद नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नशे में धुत इंसान तो मरेगा, लेकिन वो आपको भी ले डूबेगा साथ में। अगर कोई नशे में धुत बाइक पर चला आ रहा है, आप पैदल जा रहे हो, आपने उससे मदद मांग ली कि भैया कि थोड़ी दूर तक हमें छोड़ दो, वो नशे में है, अगर लेकर के खाई की तरफ चला गया तो क्या होगा, आप सभी लोग अच्छी तरीका से जानते हो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें केवल यही सीख मिलती है, यह सीखने को मिलता है कि अपने दुश्मन से कभी मदद नहीं लेनी चाहिए, अहंकारी व्यक्ति से कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए, और कपटी इंसान से कभी मदद नहीं लेनी चाहिए, और नशे में धुत इंसान से कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। वो कौवा समझा रहा है, कौवी, जो तुम आज इस गलती करने जा रही हो, उस दिन उन तोताओं के जोड़ा ने वो गलती की थी, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। यह मेरा वचन है कि तुम इस लोमड़ी से मदद के लिए जाओगी और इस लोमड़ी से मदद मांगोगी, अपना भोजन बाद में खाएगी, पहले तुम्हें पकड़ करके खा जाएगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे आध्यात्मिक ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई चर्चा के साथ। जय श्री कृष्ण दोस्तों, खुश रहिए, आनंद रहिए, धन्यवाद दोस्तों।